Welcome. Welcome dear students. If I am audible, please write in your comment box yes. अगर मैं ऑडिबल हूँ, मेरी बात आवाज़ सुनाई दे रही है, साफ़ सुनाई दे रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। और स्क्रीन भी अगर आपको क्लियर दिख रही है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। आर यू देयर? यू मे राइट डाउन इन योर comment box. Okay. Okay. कमेंट्स ऑन कर दीजिए। चलिए, वेरी गुड। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning dear students. So let me remind you, we are here to study our subject discrete time signal processing. Good morning to everyone. Now please attend the class. So discrete time signal processing. So this is the current subject. ये सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, I have talked about various type of signals and systems. Systems may be a most privileged class of system which you call linear, time, invariant systems, and that too causal and stable. इसके बारे में हमने बहुत सारी चर्चा, बहुत सारी बात की है, मैथमेटिकली उसको डील किया है, ट्रीट किया है। आज बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं जो उससे एक कदम आगे है। याद रखिएगा कि जब कभी भी सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ी जाती है या सिग्नल का एनालिसिस पढ़ाया जाता है तो इसको करने के दो तरीके होते हैं। एक टाइम डोमेन एनालिसिस, दूसरा फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। आई रिपीट, टाइम डोमेन एनालिसिस एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। Engineers time to time they switch from one domain into another as per their convenience। अपनी सुविधा अनुसार एक तरफ से दूसरी तरफ ये लोग जाते हैं जब कभी भी उनको आवश्यकता होती है। टाइम डोमेन के अपने बेनिफिट्स हैं एनालिसिस करते वक्त और फ्रीक्वेंसी डोमेन के अपने फ़ायदे हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये पूरा का पूरा आधारित है, दिस इज़ होलली डिपेंडेंट ऑन फूरियर एनालिसिस। ये पूरा फूरियर एनालिसिस पर आधारित है, यानी फूरियर को क्रेडिट जाती है सिग्नल एनालिसिस को फ्रीक्वेंसी डोमेन में अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए और समझाने के लिए। चलिए, तो आज आपके सामने हम एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आगे जाके क्या रूप धारण करेगा आप स्वयं देखिएगा। सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आइगन functions and eigen values. These are mathematical terms. Eigen functions और eigen values का जो कॉन्सेप्ट है
हम उसको प्रस्तावित करने जा रहे हैं, आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। बट बिफोर वी गो इनटू सच कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स, ये शब्द बड़े डरावने लगते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है अगर आप समझेंगे तो। सपोज कीजिए यू हैव अ सिस्टम which is linear and time invariant, denoted by x of n and its transformation. This is the symbolic representation of a discrete time system. दोस्तों, let me remind you कि x of n को हम डेल्टा की टर्म्स में लिख सकते हैं सिग्मा k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ k डेल्टा n माइनस k। ये भी आप सबको बहुत अच्छे से मालूम है। सपोज कीजिए अब की बार हमने एक स्पेशल सिग्नल को चुना। एक स्पेशल सिग्नल इज सपोज इनवाइटेड, और वो सिग्नल है x ऑफ n इक्वल टू e टू द पावर j ओमेगा 0 n। दैट इज इट्स ए कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल और सीक्वेंस। आप e टू द पावर j ओमेगा 0 n को cos ओमेगा 0 n प्लस j sin ओमेगा 0 n लिख सकते हैं। यू कैन से these are the children of e टू द पावर j ओमेगा 0 n। cos ओमेगा 0 n और sin ओमेगा 0 n ऑफस्प्रिंग है, बच्चे हैं e टू द पावर j ओमेगा 0 n के। इनफैक्ट ये तीनों एक ही फैमिली के सदस्य हैं। इन तीनों पे जो नियम लागू होते हैं वे एक जैसे होते हैं। इसी कारण आप फूरियर सीरीज़ जब बनाते हैं तो आप उसको cos और sin की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, और e टू द पावर j ओमेगा की टर्म्स में भी फूरियर सीरीज़ को आप एक्सपांड करके लिख सकते हैं। दोनों फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। अब देखते हैं कि अगर ये विशेष ख़ास e टू द पावर j ओमेगा 0 n VIP सिग्नल हमारे सिस्टम को दिया जाए तो क्या होगा। लेट मी रिमाइंड यू, हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं विशेषतः वो LTIV सिस्टम है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉन लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम्स। सो वॉट एवर आई डिस्कस फ्रॉम नाउ ऑन, अब मैं आगे जो भी बात करूँगा वो पूरा का पूरा लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए लागू होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी आगे की थ्योरी नल एंड वॉइड हो जाएगी। आप सभी जानते हैं कि LTIV सिस्टम कैन बी रिटन एज y ऑफ n इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h ऑफ k x ऑफ n माइनस k। ये हमारे पास एक नोटेशन अवेलेबल है, h ऑफ k x ऑफ n माइनस k, k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसके बारे में हमने इन डेप्थ पिछले लेक्चर में स्टडी किया है। तो जो लोग जानना चाहते हैं, ये जो कन्वॉल्यूशन का फॉर्मूला है इसको डिस्क्रीट टाइम कन्वॉल्यूशन कहते हैं। डिस्क्रीट टाइम कन्वॉल्यूशन, इसकी विशेषता ये है दैट इट फुल्ली रिप्रेजेंट एनी LTIV सिस्टम provided impulse response is known and input is given। इनपुट यदि हमें गिवन है, दिया हुआ है, और इम्पल्स रिस्पॉन्स हमें ज्ञात है, मालूम है, तो हम y ऑफ n को कंप्यूट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए इस LTIV सिस्टम को
हमने ये विशेष इनपुट, प्योर इनपुट e टू द पावर j ओमेगा 0n प्रोवाइड किया। माइंड माय वर्ड्स, मैंने कहा प्योर इनपुट, क्योंकि इसमें एक और मात्र एक फ्रीक्वेंसी है, इसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज नहीं है मेरे सिग्नल में, इसलिए मैं इसको शुद्ध सिग्नल कह रहा हूँ। आप आगे जाके देखेंगे दुनिया के जितने सिग्नल होते हैं उसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ह्यूमन वॉइस होती है उसमें 20K से लेके 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की समस्त फ्रीक्वेंसीज समाहित होती है, उसके अंदर पाई जाती है। एक फ्रीक्वेंसी से मिलकर नहीं बनती हमारी वॉइस या वीडियो सिग्नल, लेकिन यहाँ पर हमने एक प्योर सिग्नल e टू द पावर j ओमेगा 0n चुना है, चूज़ किया है। चलिए, अगर x ऑफ n की ये वैल्यू हम कन्वॉल्यूशन के फॉर्मूले में धर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमको क्या मिलने की उम्मीद है? हमको मिलेगा y ऑफ n इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h ऑफ k, और x ऑफ n माइनस k के स्थान पर आएगा e टू द पावर j ओमेगा 0 n माइनस k। मुझे नहीं लगता कि इसको समझने में कोई इतनी दिक्कत आना चाहिए किसी भी नॉर्मल इंसान को। x ऑफ n माइनस k की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, विच इज़ e टू द पावर j ओमेगा 0 n माइनस k। अब इतना मैथ्स हम सबको आता है कि यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, इंडेक्स है, हम उसको तोड़ सकते हैं और तोड़ के लिख सकते हैं सिग्मा k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h ऑफ k e टू द पावर माइनस j ओमेगा 0 k को अलग लिख दिया और e टू द पावर j ओमेगा 0 n को अलग से लिख दिया, एक्सपोनेंशियल को ब्रेक कर दिया। अगर इस पूरी टर्म को देखें तो ये जो क्वांटिटी है इसमें से e टू द पावर j ओमेगा 0n कैन बी टेकन आउट, कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें n पे डिपेंडेंसी और n अंदर वाली टर्म में नहीं होता काउंटर में। सो e टू द पावर j ओमेगा 0n कैन बी टेकन आउट, कॉमन निकाला जा सकता है। जैसे ही उसको कॉमन निकालेंगे तो हमको ऐसा एहसास होगा एज इफ यहाँ पर कोई टर्म है, दिस इज़ सम टर्म, ये कोई मैथमेटिकल टर्म है जिसको काउंटर चलाकर, k का काउंटर चलाकर हम ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे। और ये जो कुछ भी होगा इसको आने वाले ज़माने में मैं कैपिटल H का नाम दूंगा, और ब्रैकेट में, यानी वो किसका फंक्शन है वो मैं बाद में बताता हूँ आपको, पर फिलहाल मैं उसको कैपिटल H का नाम दूंगा। ये मल्टीप्लाई होकर बाहर निकला e टू द पावर j ओमेगा 0 n के साथ। नाउ हियर कम्स $1 मिलियन अंडरस्टैंडिंग। अब आती है ख़ास समझने वाली बात। बात ये है कि वी हैड एन LTIV सिस्टम, हमारे पास एक LTIV सिस्टम था। इस तरफ हमने e टू द पावर j ओमेगा 0 n पेश किया, आउटपुट पर e टू द पावर j ओमेगा 0 n फिर से निकल कर आया, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करता हुआ। हाँ, बस फ़र्क इतना है कि वो एक कैपिटल H से मल्टीप्लाई होकर बाहर निकला, कैपिटल H से मल्टीप्लाई होकर बाहर निकला। ये जो क्वालिटी है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो एट्रीब्यूट है, विश्लेषण है, इसको आइगन फंक्शन प्रॉपर्टी कहते हैं। आई रिपीट, ऐसे फंक्शंस, ऐसे मैथमेटिकल फंक्शंस, ऐसे फलन जो कि किसी LTIV सिस्टम को देने पर, इनपुट में प्रोवाइड करने पर, आउटपुट में अपने अस्तित्व को, अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रिजर्व करते हैं, ऐसे फंक्शंस को आइगन फंक्शंस कहा जाता है। और आइगन फंक्शंस का दुनिया में सबसे बड़ा उदाहरण कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया,
कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा एन साइन ओमेगा एन होते हैं. दे आर वर्ल्ड नोन very popular eigen functions, but they are not the only eigen functions in the universe. So here is an assignment to you. आपको कम से कम 5 आइगन फंक्शंस हमको ढूंढ के लाकर देना है जो कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हों. ये आपको ढूंढकर हमें लाकर देना होगा अपनी अगली क्लास में, या हमारे ग्रुप के ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ को. सो आई रिपीट, आइगन फंक्शन ऐसे मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं जिनको LTIV सिस्टम को दे दें, यानी कन्वॉल्यूशन के फॉर्मूले में डाल दें, तो आउटपुट में e⁻j⍵0n या इस टाइप की टर्म वापस से पुनः उपस्थित हो जाती है. हाँ, वो किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होकर आएगी. अब वो जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होकर आई उसको आज के बाद हम h फंक्शन ऑफ j⍵ या j⍵0 इस सिचुएशन में कहेंगे. अब ये जो h⍵0 मैंने आपको लिखा, इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड आइगन वैल्यू. तो आइगन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करते हैं, और आइगन वैल्यू उसके साथ जो मल्टीप्लाई होकर आता है आउटपुट में, उसको कहते हैं. हम कहते हैं ना कि भाई जैसे इंडिया से बहुत से लोग अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज़ जाते हैं, वहाँ जाके वो एकदम मॉडर्न हो जाते हैं, उनकी आइडेंटिटी बदल जाती है ना. संदीप बिकम्स सैंडी, इजंट इट, है ना. आनंद बिकम्स एंडी, नाम ही बदल देते हैं, अंग्रेज हो जाते हैं पूरे. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को, अपने कल्चर को मेंटेन करते हैं, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बींग्स. तो इसी प्रकार आइगन फंक्शंस अपने आप को प्रिजर्व करते हैं. वो इस टर्मोइल से गुजरते हैं लेकिन अपना प्रकार नहीं बदलते. उनका आकार जरूर बदल जाएगा लेकिन उनका प्रकार नहीं बदलेगा. एम्पलीट्यूड पे फ़र्क आ सकता है, फेस पे फ़र्क आ सकता है, लेकिन वो अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी रूपरेखा को नहीं बदलने वाले. नेक्स्ट, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको दिया, इसमें हम जनरलाइजेशन कर देते हैं. जनरलाइजेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. अभी हमने e⁻j⍵0n लिया था. इसमें ω0 स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी थी. अगर हम इसको स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से हटाकर जनरल फ्रीक्वेंसी बना दें तो x ऑफ n की जनरल वैल्यू हो जाएगी e⁻j⍵n. उस परिस्थिति में सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा y ऑफ n इक्वल टू h⁻j⍵ e⁻j⍵n. This will be called eigen function and this shall be called eigen value. If you look into the matter, अगर आप इसमें थोड़ा सा अध्ययन करें, स्टडी करें, तो आपको फ़ौरन पता चलेगा कि ये जो h⁻j⍵ है, इनफैक्ट ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है. और अगर ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो h⁻j⍵ कैन बी रिटन एज मॉड्यूलस ऑफ h⁻j⍵, sorry, and phase of h⁻j⍵, या
रियल पार्ट ऑफ एच ई जे ओमेगा प्लस जे टाइम्स इमेजनरी पार्ट ऑफ एच ई जे ओमेगा। तो आइदर आप उसको पोलर फॉर्म में लिख लीजिए या आप उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख लीजिए। ऑल इन ऑल आपका जो आइगन वैल्यू है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ओमेगा की कोई वैल्यू दे देंगे आप उसको स्पेसिफिक, तो वो एक डेफिनेट मैग्नीट्यूड और डेफिनेट फेज आपको दे देगा। अगर ऐसा हुआ तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड आई होप एवरीवन विल अंडरस्टैंड। एच ई जे ओमेगा या ओमेगा ज़ीरो अगर मैं स्पेसिफिक वैल्यू ले लूँ उसकी will be written as mod of h e j omega 0 and e to the power j phi, where phi is the phase of my h e j omega 0, उसका phase है वो। We all know this from complex theory, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा हम सब ने पढ़ा है और ये सब बातें बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब ऐसा हो गया तो y ऑफ n क्या बनेगा? y ऑफ n मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए। मॉड ऑफ h e j ओमेगा 0 विल बिकम द एम्पलीट्यूड मॉडिफाइड और e टू द पावर j ओमेगा 0 n प्लस फाई एक टर्म आ जाएगी उसके साथ। सो यू कैन से दैट जो ओरिजिनल e टू द पावर j ओमेगा 0 n हमने प्रोवाइड किया था, आउटपुट आते आते उसका एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई हो गया h e j ओमेगा 0 के मॉड्यूलस से और उसका फेज प्लस फाई हो गया किसके साथ? एच ई जे ओमेगा 0 के फेज के साथ। तो LTIV सिस्टम ने हमारे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के साथ क्या किया? सिर्फ उसके एम्पलीट्यूड में परिवर्तन क्रिएट किया और उसमें टाइम डिले क्रिएट करके फेज डिले क्रिएट कर दिया। यू ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट जब हम पढ़ते थे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स तो वहाँ पर आपका जो एक अच्छा वाला एम्पलीफायर होता है जो नॉइज़ क्रिएट नहीं करता है, किसी तरह की डिस्टॉर्शंस क्रिएट नहीं करता है, तो फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ जाने देता है। हाँ, चाहता है तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देगा और उसमें कुछ फेज डिले या टाइम डिले की वजह से आ जाएगा। ओके, अब ये जो कुछ आपके सामने हमने डिस्कस किया आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन के रूप में, इसको हम एक नामकरण और कर देते हैं। आज के बाद हम इसको DSP में एच ई जे ओमेगा को आज के बाद फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बोलेंगे। डोंट गेट कंफ्यूज विथ इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स इज h of n। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स के माध्यम से हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की प्राप्ति की है। आप ऐसे भी तो सोच सकते हो कि h ऑफ n हमारे सिस्टम का टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है और एच ई जे ओमेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर सिस्टम है, चाहे वो फिल्टर हो, एम्पलीफायर हो, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम हो, व्हाटएवर इट मे बी, ये उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। तो आपने इम्पल्स रिस्पॉन्स से फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसे हासिल किया, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कैसे हासिल किया। देखते हैं। अब एक फॉर्मूला बनने जा रहा है वंस फॉर ऑल। एच ई जे ओमेगा
को ऑब्टेन करने के लिए सिग्मा करना पड़ेगा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h ऑफ n e टू द पावर माइनस j ओमेगा n के ज़रिए। एंड डोंट बी कैरिड अवे बाय n यहाँ पर मैंने लोकल काउंटर बना दिया है, आप चाहो तो k के माध्यम से भी इसको ले लें, कोई इशू नहीं है। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स में से फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालने का ये एक मेथड हो गया। वी हैव बीन सो कैरिड अवे बाय दिस कॉन्सेप्ट, हम इस कॉन्सेप्ट से इतने कैरिड अवे हो गए कि हम आगे जाके इसको जनरलाइज और भी ज़्यादा जनरलाइज कर देंगे, और हम इस कॉन्सेप्ट को इम्पल्स रिस्पॉन्स तक सीमित रखने के बजाय हम इसको अन्य सिग्नल्स पे भी अप्लाई करेंगे। यानी हमको x ऑफ n दिया होगा और हम उसमें से निकालेंगे x ई जे ओमेगा, हमको y ऑफ n दिया होगा और हम उसमें से निकालेंगे y ई जे ओमेगा। सांचा मोल्ड ये रहेगा, दिस इज़ द फॉर्मूला बाय विच वी विल डू इट। इस मोल्ड के ज़रिए ही हम ये काम करते रहेंगे। अब मान लीजिए एक छोटा सा काम देते हैं हम आपको कि सपोज एक आइडियल डिले सिस्टम है, वी ऑल नो दैट दिस इज लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट। उसकी जो डिफरेंस इक्वेशन है वो है y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ n माइनस एन डी। इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा h ऑफ n इक्वल टू डेल्टा n माइनस एन डी। अब बताइए, कैन यू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एन आइडियल डिले सिस्टम? क्या आप एक आइडियल डिले सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकाल के हमें दिखा सकते हैं? आई गिव यू 10 सेकेंड्स, करिए सभी लोग और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। आइडियल डिले सिस्टम का हमें कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। ठीक है, पूरा वैसा का वैसा ना भी लिख पाओ तो थोड़ा सा टेंटेटिव लिख दीजिएगा। बताइए, आइडियल डिले सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसा होगा, या सॉरी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा होगा? बताइए। Only 25 students are there. बाकी लोग क्या क्लास में इंटरेस्टेड नहीं है? हम लास्ट में अटेंडेंस लेंगे भैया आपकी, या बीच में कहीं भी अटेंडेंस ले लेंगे आप सभी की। बताइए, एम आई ऑडिबल? वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत आ रही है, ऑडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत आ रही है तो बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। ओके, शांतनु, यस सर। हर्ष, नो। नो मीन्स व्हाट? आवाज़ नहीं आ रही मेरी क्या ठीक से? यस सर, सब बढ़िया है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू परीक्षित, प्रिया। चलिए अब जवाब दीजिए मुझे कि प्रणव बताइए, आइडियल डिले सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए। आ रही है सर, ओके ठीक है, ठीक है, बताइए मुझे, बताइए। कमेंट्स में लिखा है, कहाँ लिखा है कमेंट्स?
कमेंट्स तो मैं पढ़ रहा हूँ आपका। नहीं, यहाँ लिखिए ना, अभी जवाब में लिखिए ना, जहाँ पे मुझसे बात कर रहे हैं चैट बॉक्स में। आयुषी, राइट हियर। अच्छा, हर्ष के बाद एक बार फिर रिपीट कर दो बेटा, मुझसे छूट गया होगा। आई वुड हैव मिस्ड इट। फिर से लिख दो बेटा, रिपीट कर दो उसको, आपके कमेंट को। चलिए, अगर आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं तो हम आपको बता दें। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकालने का बहुत सिंपल मेथड है। एच ई जे ओमेगा विल बी रिटन एज सिग्मा एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा एन माइनस एन डी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन। अब इस काउंटर को देखिए, ये काउंटर पे आप n की जो चाहे वैल्यू रख दीजिए, डेल्टा n माइनस एन डी हमेशा ज़ीरो देगा, एक्सेप्ट व्हेन n इज इक्वल टू एन डी। तो जब n इक्वल टू एन डी होगा तब मात्र यहाँ पर कुछ मिलेगा, और वो होगा सिग्मा की कोई मतलब नहीं है, डेल्टा n इक्वल टू n माइनस एन डी की वैल्यू हो जाएगी 1 और आंसर आ जाएगा e टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन डी। ये एच ई जे ओमेगा बन गया। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, फेज़ हो जाएगा, बताइए, माइनस ओमेगा एन डी, टाइम डिले हो जाएगा एन डी, और ये जो ओमेगा एन डी है इसको ग्रुप डिले बोलते हैं। सॉरी, ग्रुप डिले बोलते हैं। ये सब आपके गेट एग्ज़ाम में काम आएगा, दिस कॉल्ड ग्रुप डिले। सो फेज फाई इक्वल टू माइनस ओमेगा एन डी, माइनस इसलिए क्योंकि ये टाइम डिले है, प्लस होता तो टाइम एडवांस होता, तब हमारा सिस्टम नॉन कॉजल हो जाता। कॉजल सिस्टम में डिले टॉलरेबल है, डिले को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, एडवांस को नहीं कर सकते। अब इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए भैया, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप सब लोग एग्ज़ाम्पल 2.18 पढ़ेंगे और समझेंगे। एग्ज़ाम्पल 2.18 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, आपकी टेक्स्ट बुक का एग्ज़ाम्पल 2.18 सबको पढ़ना है। एग्ज़ाम्पल 2.18 ऑफ योर टेक्स्ट बुक करना है आपको। एक चीज़ और आपको बता दें जो बड़ी स्पेशल है, आई कॉल इट स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ एच ई जे ओमेगा। आपको एक बात याद आ रही है क्या? जब आप एच ऑफ टी पढ़ते थे कंटिन्यूस सिग्नल प्रोसेसिंग में, तब आप एच ऑफ जे ओमेगा पढ़ते थे एज फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, और जब आप एच ऑफ एन पढ़ रहे हैं तो आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कन्वर्ट हो गया एच ई जे ओमेगा में। गौर करने वाली बात है, हम बड़ा ओमेगा और छोटा ओमेगा में अंतर करना सीख गए हैं। ये सी एस पी का ओमेगा है, ये डी एस पी का ओमेगा है। क्या और कोई फ़र्क है? वाई एट ऑल
we replaced capital omega by small omega in our theory. देखते हैं. चलिए, एच ई जे ओमेगा की विशेषता दिखाते हैं आपको. एच ई जे ओमेगा का फॉर्मूला सिग्मा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h ऑफ n e टू द पावर माइनस जे ओमेगा है. दिस इज वर्ल्ड फेमस. ये जो ओमेगा है ये हमारा 2 पाई बाय n होता है. एग्रीड? यानी रेडियंस पर सैंपल्स या पर सैंपल में नापा जाता है. जैसे वो रेडियंस पर सेकंड में होता था बड़ा ओमेगा, ये रेडियंस पर सेकंड होता था. ये डीएसपी में है, ये सीएसपी में है. क्या फ़र्क है? इस ओमेगा में अगर मैं एक ओमेगा डैश लूँ जिसमें 2 पाई का इंक्रीमेंट करूँ, 2 पाई रेडियन पर सैंपल का मेरी तरफ से, हाउ इंटरेस्टिंग. और ये वैल्यू ओमेगा डैश की यहाँ सब्सटीट्यूट करूँ तो मुझे मिलेगा एच ई जे ओमेगा डैश इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h ऑफ n e टू द पावर माइनस j ओमेगा डैश n इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h ऑफ n e टू द पावर माइनस j ओमेगा डैश के स्थान पर ओमेगा प्लस 2 पाई n. ब्रेक किया. सिग्मा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h ऑफ n e टू द पावर माइनस j ओमेगा n डॉट e टू द पावर माइनस j 2 पाई n. अब देखिए ये जो e टू द पावर माइनस j 2 पाई n है इसकी वैल्यू कितनी होगी? कैन यू राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द e टू द पावर माइनस j 2 पाई n? कमेंट सेक्शन में लिखें. कौन सबसे पहले लिखता है देखते हैं. e टू द पावर माइनस j 2 पाई n की वैल्यू क्या होगी मैथमेटिकली और फिजिकली? बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में. मुझे नहीं लगता आप क्लास अटेंड कर रहे हैं. बताइए e टू द पावर माइनस j 2 पाई n कितना होगा? आर यू प्रेजेंट और नॉट? 1. शुभ अग्रवाल सेज 1. ओके, और कोई? 0 कौन बोल रहा है? एनीबडी विथ 0 आंसर? आयुषी 1. और कोई? शुभ, आयुषी, एनीबडी एल्स? 1. चलिए ठीक है, द करेक्ट आंसर इज 1. रीज़न इन लोगों से ही पूछ लेना, आप यही बता देंगे आपको क्यों है 1. 1 इसलिए है क्योंकि cos 2 पाई n प्लस j sin 2 पाई n करेंगे. n इज़ एन इंटीजर और 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है तो cos 2 पाई n की वैल्यू 1 होती है, sin 2 पाई n की वैल्यू 0 होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर. इसलिए इसकी वैल्यू 1 रहेगी. और इसकी वैल्यू 1 रहेगी तो आंसर मेरा फिर से आ जाएगा सिग्मा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h of n e to the power minus j omega n, and by the way it is as good as h e j omega originally.
नाउ व्हाट इज़ द कंक्लूजन, व्हाट इज़ द लेसन, कि अगर मैंने ओमेगा में ओमेगा प्लस 2 पाई का या 2 पाई के किसी इंटीग्रल का प्लस या माइनस कर भी दिया तो एच ई जे ओमेगा अनअल्टर्ड होता है। इसका दूसरा मतलब सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में, एच ई जे ओमेगा इज पीरियोडिक इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन में एच ई जे ओमेगा पीरियोडिक होता है। अब आप अपने आप से सवाल कीजिए, जितनी भी पढ़ाई आपने आज तक करी है, मुझे बताइए, कैन यू से सेम थिंग अबाउट एच ऑफ जे ओमेगा इन सी एस पी, कंटिन्यूस सिग्नल प्रोसेसिंग? उसमें आप ये बोल सकते हैं? बताइए, कैन यू फाइंड ओमेगा टू बी पीरियोडिक in CSP? The answer is no, नहीं पॉसिबल है। यही कारण है कि ओमेगा का जो डोमेन है वो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी होता है, और छोटा ओमेगा का जो डोमेन है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बजाय 0 से 2 पाई या -पाई से +पाई होता है। Because all the principal values of h e j omega lies in 2 पाई रेंज, इसकी रेंज में लाया करती है। तो जब भी हम एच ई जे ओमेगा लेंगे तो हमको इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ी तो -पाई से +पाई करेंगे, और जब एच जे ओमेगा बड़ा वाला लेंगे, इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी लेना पड़ेगी। दैट्स द ट्रॉमा। तो ये बहुत रिमार्केबल डिफरेंस है जिसको आप सभी लोग अपने माइंड में रखेंगे। अब आप लोगों को आपकी किताब का एग्जाम्पल 2.19 करना है। 2.19 के बाद 2.20 करना है। 2.20 के बाद सेक्शन 2.6.2 पढ़ना है, स्टडी करना है। उसके बाद now let us go for section 2.7। अब देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपके सामने स्टडी किया आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन का, शुरुआत में तो हमने इसको डिस्क्रीट टाइम या LTIV सिस्टम पे लगाया, बट वी हैव बीन सो कैरिड अवे, हमको ये कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया और इतना पावरफुल महसूस हुआ कि हम इसको एक्सटेंड करके सिग्नल्स पे ले जाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं ये थ्योरी इन्हांस होकर और बड़ी होकर हमको और फ़ायदा पहुंचाए। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ा देता हूं। अब मैं एक्स ई जे ओमेगा को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। एक्स ई जे ओमेगा इज सिग्मा n इक्वल टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n e टू द पावर -j ओमेगा n। आज के बाद इसको कहेंगे डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल x ऑफ n। ये x ऑफ n का डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म है।
एग्रीड। यानी फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का एक फॉर्मूला, एक सांचा, एक मशीन हमें मिल गई। जब जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हम टाइम डोमेन से निकलकर फ्रीक्वेंसी डोमेन में चले जाएंगे। तो टाइम डोमेन से निकलकर फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना हो तो इस फॉर्मूले से जाएंगे। तो किसी ने बोला सर उल्टा भी तो सिखाइए कि फ्रीक्वेंसी डोमेन से निकलकर टाइम डोमेन में कैसे जाएंगे। अगर हम आपको चक्रव्यूह में घुसना सिखा रहे हैं तो हमको बाहर निकलना भी सीखना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चक्रव्यूह से बाहर निकलना कैसे, तो उसका एक फॉर्मूला हमने बना रखा है कि जब हमको बाहर आना होगा यानी एक्स ई जे ओमेगा से हमें एक्स ऑफ एन की प्राप्ति करना होगी तो हम करेंगे 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू प्लस पाई ई टू द पावर जे ओमेगा एन डी ओमेगा। इंटीग्रेट करेंगे, इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे फॉर्मूले को, और हमको एक्स ऑफ एन की पुनः प्राप्ति होगी। तो ये जो दोनों फॉर्मूले बने ये एक दूसरे की जोड़ी है। एक को फॉरवर्ड ट्रांसफर को कहते हैं, एक को इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसको कहते हैं इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म दिस इज कॉल्ड। पर अगर आपको थोड़ा भी मैथ्स आता है तो एकदम से आपको चिंतित होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि सर ये जो आपने ऊपर वाला फॉर्मूला बनाया है क्या ये हमेशा हमको कॉन्वर्ज होता हुआ दिखेगा, यानी जब हम n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी किसी चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे या समेशन करेंगे देन देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि हमारा आंसर इन्फिनिटी तक चला जाए। यस यू आर राइट। इस फॉर्मूले को एग्जिस्ट कराने के लिए हमको कुछ कंडीशंस लगाना पड़ेंगी। क्या कंडीशंस हैं जिनके आधार पर हम इस फॉर्मूले को अस्तित्व में मान सकते हैं? लॉजिक लगाइए भाई। अगर लॉजिक लगाएंगे तो आपने मेरे पिछले लेक्चर्स अटेंड करे हैं, देन यू विल एडमायर। मैं लिखता हूँ क्या चाहता हूँ मैं। मैं चाहता हूँ कि एक्स ई जे ओमेगा एग्जिस्ट करे, यानी इसका मॉड्यूलस इन्फिनिटी ना बने, इसका मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी से छोटा हो, कुछ भी हो, कितना भी बड़ी वैल्यू हो मुझे चलेगी, बर्दाश्त है, पर इन्फिनिटी ना हो। यानी मॉड ऑफ एक्स ई जे ओमेगा यानी मॉड ऑफ सिग्मा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ n e टू द पावर माइनस जे ओमेगा n लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि इससे बड़ी क्वांटिटी लेस देन इन्फिनिटी है तो ये ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगा कि ये तो लेस देन इन्फिनिटी होगा ही होगा। यानी अगर मेरी क्लास में सबसे टॉल लड़का दरवाजे में बिना झुके अंदर आ गया है तो मेरी क्लास के बाकी सारे स्टूडेंट्स भी आसानी से दरवाजे से अंदर आ जाएंगे बिना झुके हुए। मुझे एक एक करके सबको अलग से सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ हु इज़ द टॉलर बॉय देन दिस, इससे लंबा लड़का कौन है? अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ तो सिग्मा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स ऑफ n e टू द पावर माइनस जे ओमेगा n। जिनको मैथ्स आता वो जानते हैं दिस क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन और एट द मोस्ट इक्वल टू दिस क्वांटिटी जो मैंने ऊपर लिखी ये वाली। इससे तो ये हमेशा बड़ा होगा या छोटा होगा। और अगर मैंने सिद्ध कर दिया, अगर मैंने ये पॉसिबली सिद्ध कर दिया कि ये लेस देन इन्फिनिटी है तो ये तो ज़रूर लेस देन इन्फिनिटी सिद्ध हो जाएगा। मॉड को अंदर ले जाते हैं तो सिग्मा
n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी mod of x of n mod of e to the power minus j omega n must be less than infinity. अब मैं नहीं बताऊंगा कि e to the power minus j omega n का mod 1 होता है, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन को लिख सकते हैं हम cos ओमेगा एन माइनस जे साइन ओमेगा एन, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आएगा cos स्क्वायर ओमेगा एन प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा एन, उसका अंडर रूट तो 1 होता है। तो e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन में मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, ये सारी दुनिया को मालूम है। अगर ऐसा हो गया तो सिद्ध हो गया या पता चल गया, इफ सिग्मा n equal to minus infinity to infinity mod of x of n, absolute value of x of n is less than infinity, then this is sufficient condition for existence of Fourier transform. अगर आप चाहते हो कि डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करे तो उसकी पर्याप्त कंडीशन है कि x ऑफ n एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए। और अगर इस कॉन्सेप्ट को h ऑफ n पे ले जाके लगा दें तो अगर वो स्टेबल सिस्टम है, क्योंकि स्टेबल सिस्टम की कंडीशन होती है सिग्मा ये स्टेबिलिटी की कंडीशन है, तो जितने स्टेबल सिस्टम होते हैं उनका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आवश्यक रूप से निकाला जा सकता है, ज़रूर निकाला जा सकता है, ये पर्याप्त कंडीशन है। देखो मैंने यहाँ पे सफिशिएंट का वर्ड यूज़ किया, नेसेसरी का वर्ड यूज़ नहीं किया। जैसे आप कहीं पे जाते हैं बैंक में, अगर आप आधार कार्ड दे देते हैं तो वो सफिशिएंट है आपकी आइडेंटिटी के लिए, लेकिन नेसेसरी नहीं है अभी फ़िलहाल। आप कहें मेरे पास आधार नहीं है तो आपसे वो दूसरे डॉक्यूमेंट्स मांग लेगा, आपसे वोटर आईडी ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। तो कहीं कहीं पर कोई चीज़ नेसेसरी भी होती है और सफिशिएंट भी होती है, और कभी कभी कोई चीज़ नेसेसरी होती है लेकिन सफिशिएंट नहीं होती। जैसे वाटर हमारे जीवन के लिए नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। ऑक्सीजन नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। तो इसी प्रकार कोई चीज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों होती है। कोई कंडीशन खाली सफिशिएंट होती है, कोई कंडीशन खाली नेसेसरी होती है। तो यहाँ पर जो कंडीशन हमने डिराइव करी है ये नेसेसरी नहीं है, सफिशिएंट है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर ये नेसेसरी नहीं है, सफिशिएंट है, तो कोई और भी ऐसी कंडीशन होती होगी जब फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर जाता होगा, भले ही ये कंडीशन वैलिड ना हो। ऑफ कोर्स उस कंडीशन को स्क्वायर समेबिलिटी कहते हैं। मतलब अगर कोई सिग्नल सिग्मा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n का स्क्वायर लेस देन इन्फिनिटी है तो उसका फूरियर तब भी निकल जाता है। नाउ डोंट गेट वरीड कि सर पावर 1 पे तो हमने ऐड करा तो लेस देन इन्फिनिटी आया, तो स्क्वायर करेंगे तो और भी तो ज़्यादा दिक्कत है। ये हमारे कम नॉलेज की वो है, ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर आप कहेंगे तो हम आपको एक एग्ज़ाम्पल दे के बताएंगे कि ऐसे सिग्नल जो एब्सोल्युटली समेबल नहीं होते लेकिन वो स्क्वायर समेबल होते हैं, क्योंकि जो उनकी एनर्जी है वो फाइनाइट होती है। बिकॉज ये जो फार्मूला, ये एनर्जी ऑफ द सिग्नल का फार्मूला है। ये फार्मूला एनर्जी ऑफ द सिग्नल का फार्मूला है। अगर आपको किसी सिग्नल की एनर्जी निकालना होती है तो आप इस फार्मूले से निकालते हैं। चलिए आज यहाँ रोकेंगे, इसके आगे की क्लास हम ऑनवर्ड्स लेंगे। इसको मैं अपलोड कर दूंगा, अभी फ़िलहाल जहाँ पे YouTube लाइव पे लिया है वहीं पे अपलोड कर देंगे। बाद में कोशिश करेंगे कि मैं मेरे चैनल पे भी इसको लेकर आऊँ। तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए। अब फटाफट अटेंडेंस दे दीजिए तो आप कमेंट बॉक्स में कौन कौन लोग हैं, ज़रा फटाफट अटेंडेंस दीजिए। चलिए अटेंडेंस दीजिए फटाफट। आई एम गिविंग यू ओनली 1 मिनट। चलिए नाम लिखते जाइए, वाई देते जाइए अपने लॉगिन आईडी से।
गो अहेड, अटेंडेंस दीजिए। ओके, गो टू हेल कौन है भैया? ये गो टू हेल, चलिए अगला बोलिए। शांतनु, आयुषी, आयुष पाटीदार, ठीक है, आयुष ओके, ठीक है, पढ़ता जा रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए कीजिए। चलिए क्लास अटेंड करिए आप लोगों ने। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दिस अवर यूट्यूब लाइव एक्सपीरियंस? आई थिंक इट्स बेटर देन अवर अर्लियर वन। इसमें मुझे थोड़ा सा आसानी रहती है क्योंकि मुझे स्क्रीन भी प्रॉपरली दिखती जाती है और मैं आपके कमेंट्स भी आसानी से पढ़ पाता हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरीवन, एंड वी आर गोइंग टू स्टॉप नाउ। ओके, far better than Zoom. Thank you very much, my dear. Okay, thank you very much.